हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। शादी के समय बहुत ही सुंदर और मेरा फिगर भी बहुत ही मस्त था। मगर शादी के बाद और बच्चा होने के बाद मेरे फिगर में काफ़ी बदलाव आ गया। अब मेरा शरीर थोड़ा मोटा हो गया। पत्नी भी अब मेरे अंदर रुचि लेना करीब करीब बंद ही कर दिया। लेकिन तो रोमांच करना बहुत ही अच्छा लगता था। अपने पति से उम्मीद करती वह उसका ख्याल रखें और मुझे शांत करेंगे। लेकिन मेरी उम्मीद केवल एक उम्मीद ही बनकर रह गई। ऐसे में भला अपने आप को कब तक रोक रख और कब तक अपने आप को शांत रख पाते। पड़ोसी का जवान लड़का, दूध वाला, गली का धोबी आदि सबके बारे में सोचता, कोई ऐसा नहीं रहा था जिससे मैं अपने सफर का साथी बना सकूं। अब मैं काफी उदास और मुरझाई सी रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन मैं सुबह काम कर रही थी। मैं झाड़ू लगाती हुई अपने ससुर के कमरे में पहुंची तो वहां उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे। उन्होंने रूम का दरवाज़ा खुला रखा हुआ था और मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद में कोई दखल हो अगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए झाड़ू लगाकर बाहर आ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि ससुर जी को मन से निकाल दूं, मगर ससुर जी के जिस चीज़ का मैंने सुबह सुबह दर्शन किए थे, अब उनका ख्याल मन से नहीं निकल पा रहा था। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि मैं अपना सारा सुख शांति ससुर जी से ही पूरा करूंगी। अगले ही दिन से मैं उसके लिए अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। अब मैं अपने ससुर जी के सामने अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने लगी थी। ससुर जी को अपनी हर चीज़ से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती थी। मुझे नहीं पता था कि वह ध्यान भी नहीं दे रहे थे या नहीं, लेकिन मैं बार बार उनके सामने जाती रहती थी। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई सिंगल ससुर जी की तरफ से नहीं मिला था जिससे मुझे पता लग सके कि वह भी मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब सब हथकंडे फेल होने के बाद मैंने सोचा कि उनको अब अंग दर्शन करवाना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है। एक दिन जब मैं उनको दोपहर का खाना देने गई तो मैंने पहले से ही अपना एक बटन खोल रखा था ताकि ससुर जी को आसानी से नज़र आ जाए। जब मैं सामने से खाना परोस रही थी तो मैं घूंघट डाल दिया था। अब मैं सामने झुककर खाना डालने लगी तो देखा कि ससुर जी गहरी घाटी में झांक रहे हैं। जब तक मैं वापस सीधी ना हो गई तब तक वह दर्शन करते रहे। शाम को दोबारा जब खाना दिया तो मैं कुछ ज़्यादा ही नीचे झुक गई ताकि ससुर जी गहरी खाई के अच्छे से मन भर के दर्शन कर सकें। मैं सोचने लगी कि अब वह मेरे जाल में फंस गए हैं। शायद मेरा तीर सही निशाने पर लगा था। अब मैं कई बार दिन में उनसे जानबूझकर टकराने लगी थी। एक दिन मेरे पति बेटे को लेकर रिश्तेदारी में गए हुए थे। उस दिन घर पर मैं और ससुर जी अकेले रह गए थे। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज ससुर जी को किसी भी तरह से बस में कर लूँगी। आज से ज़्यादा अच्छा मौका हम ससुर बहू का फिर नहीं मिलेगा। रात को मैंने ससुर जी को खाना दिया और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं अंदर जाकर
अपने बालों को गीला किया और बाहर आ गई। अब मैं ससुर जी के आने का इंतज़ार कर रही थी। मैं जानती थी कि खाना खाने के बाद वे हाथ धोने के लिए इधर ही आएंगे, इसलिए मैं अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। मैं बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोलकर देख रही थी। जब वह मुझे आते हुए दिखाई दिए तो मैं बाथरूम से बाहर निकलकर दूसरी ओर घूम गई।